नमस्कार प्रिय साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिर से देखेंगे कि समाकलन का जो पार्ट होगा, समाकलन के पार्ट में क्वेश्चन आपको फिर लेके आए। क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जैसे 0 से π/4 x sin x बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx आपका लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा क्वेश्चनों पर हम विचार करेंगे, कैसे हल किया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, 1 2 3 4 4 4 5 बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। 5 नंबर 6 नंबर के 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर देखिए i बराबर मान के चलना है, और 0 से हमारे पास क्या है पाई, और x हमारे पास साइन x है, और बटे में 1 प्लस आपके पास कितना है, तो आप कहेंगे cos स्क्वायर x है, और इनटू आपका क्या है dx है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो यार इसको कैसे हल किया जाए, समझा जाए कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो हमारे मन में विचार है कि आपके पास प्रगुण है, 0 से जब a लिखा होता है तो आप प्रगुण का जरूर प्रयोग किया करें। तो आपके पास प्रगुण होता है दोस्त, एक 0 से क्या a और fx इंटू आपके पास क्या है dx। तो आप ये देखेंगे 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू आपके पास क्या होगा dx होगा। ठीक है, ये आप प्रगुण नंबर 4 होता है। इस प्रगुण का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखते हैं, प्रयोग करके समझते हैं। तो जब इस प्रगुण का हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर देखना कि मेरे पास i बराबर और 0 से पाई है। तो अब आप x के स्थान पे क्या करेंगे, पाई में से x निकाल के रख देंगे, फिर यहाँ पर साइन है, फिर यहाँ पर पाई माइनस क्या रख देंगे, x रख देंगे, और 1 प्लस फिर cos में आप पाई माइनस एक्स और पूरे का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यार जब भी प्रगुण लगाते हैं भाई तो अपर लिमिट में से x निकालते हैं, और फंक्शन में जहां जहां x होगा उसके स्थान पे आप पाई माइनस एक्स रखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद देखते हैं, तो i बराबर मेरे पास 0 से कितना होगा, तो आप कहेंगे पाई होगा, और ये पाई माइनस कितना होगा x। अब साइन 180 माइनस थीटा, अभी मैंने आपको बताया साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्योंकि दूसरे में बैठता है भैया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, और बटे में 1 प्लस यहाँ पर आप देखेंगे माइनस कितना आ जाएगा cos x, लेकिन इनका होल स्क्वायर है इंटू क्या है dx है। भाई चतुर्थांश आप जानते हैं AHTC होता है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा, यहाँ पर 180 प्लस थीटा होता है तीसरे में। और भैया 180 कभी बदलता नहीं। ठीक है, तो भाई एक साइन 180 माइनस थीटा था, तो 180 माइनस थीटा, और 180 बदलेगा नहीं तो साइन थीटा आएगा। लेकिन ये दोस्त यहाँ पर देखिए बदले, देखिए साइन है तो साइन और cos एक प्लस में, बाकी सारे माइनस में, इसलिए प्लस में आए। लेकिन यही चीज अगर यहाँ पर एक cos 180 माइनस थीटा है, तो दूसरे में जब आप देखेंगे cos 180 माइनस थीटा, तो भाई cos थीटा तो होता है लेकिन साथ साथ में माइनस भी होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन cos एक प्लस में, बाकी सारे चीज क्या होते हैं माइनस में होते हैं। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास i बराबर है और 0 से कितना है, तो आप कहेंगे पाई, और पाई माइनस एक्स है हमारे पास, ये साइन एक्स लिखा रहने दे बटे में, और ये घात सम है तो माइनस भी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्लस हो जाता है, इंटू क्या होगा dx होगा। ठीक है, ये इंटू आपके पास dx हो जाएगा, और इसको हम क्या मान के चलेंगे, तो आप कहेंगे 2 मान के चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 व 2 को 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं तो i मिलके कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2i हो जाएगा, और 0 से कितना होगा पाई। अभी देखेंगे x और साइन x होगा धन, इससे जब आप गुणा करेंगे तो पाई साइन कितना होगा x माइनस x साइन कितना होगा x, और बटे में हमारे पास 1 प्लस कितना आएगा cos स्क्वायर x इंटू आपके पास क्या होगा dx। अभी प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, देखिए आप इनको हर, देखिए एक और, सॉरी कहाँ गया भाई साहब, ये एक मान लीजिए आप। ठीक है, तो 1 और जब 2 को जोड़ेंगे तो इनके हर आपस में क्या है, बराबर है, तो अंश जोड़ेंगे तो x sin x और साथ में sin x इसमें गुणा कर दिया जाएगा, तो ये आपस में कट जाते हैं। तो मेरे पास 2i बराबर, आप ये 0 से पाई, और मेरे पास पाई और साइन कितना x आएगा, और 1 प्लस आप देखेंगे cos स्क्वायर x इंटू आपके पास कितना आएगा dx आता है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा कि पाई को बाहर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप ये जब देखेंगे दोस्त कि 2i बराबर और 0 से कितना पाई, और पाई को बाहर कर देंगे तो मेरे पास साइन x और बटे में 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू क्या होता है dx होता है। ठीक है,
अब क्या करेंगे कि cos x को यहाँ पर हम क्या करेंगे t मान देंगे, ठीक है। cos x को क्या करेंगे t मानते हैं, तो cos x का कितना आता है, तो आप कहेंगे sin x आता है और साथ में dx बराबर dt आता है। तो यहाँ से dx को रोका तो dt बटे आपके पास कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा, माइनस का sin x आएगा। ये dx की वैल्यू है, dx की वैल्यू यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपने देखा कि 2i बराबर पाई और 0 से आप क्या करेंगे, पाई बताएंगे, ठीक है। और sin x आप यहाँ पर रहने देंगे और 1 प्लस यहाँ पर t स्क्वायर है और माइनस dt बटे आपके पास क्या है, sin x। sin x से sin x क्या करेंगे, काट देते हैं और माइनस पाई को बाहर कर देते हैं, ठीक, सॉरी माइनस को बाहर कर देंगे तो माइनस पाई और 0 से पाई बचा आपके पास और 1/1 प्लस आप देखेंगे टी स्क्वायर इंटू आपके पास क्या बचा, टी बचा, ठीक है। ये हमारा आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। अब हम क्या करते हैं जरा समझते हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम देखेंगे कि 2i बराबर माइनस पाई है और 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाता है tan इनवर्स टी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स क्या हो जाता है टी और मेरे पास 0 से क्या आया, पाई आया। लिमिट को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। अगर चेंज नहीं करते हैं तो टी की वैल्यू आपको वापस करना पड़ता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखा कि 2i बराबर मेरे पास पाई रहने दें और ये tan इनवर्स टी की वैल्यू आप क्या रख देंगे, cos x रख देंगे और यहाँ से आपने क्या करा, पाई कर दिया, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से, अच्छा यहाँ पर माइनस भी है, माइनस भी लगा के चलिए, तो 2i बराबर माइनस पाई रहने दें और tan इनवर्स cos यहाँ पर पाई हो जाएगा माइनस tan इनवर्स cos यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 2i बराबर माइनस पाई, देखिए cos 180 का मान अगर आप निकालते हैं, देखिए cos 180 का मान तो 2 गुणे 90 प्लस 0 लिखा जाएगा। 90 के बगल देखिए अगर किसी का भी मान निकालना हो तो 90 का पहाड़ा पढ़ा करें, 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 180 के आगे ना जाए, तो 90 दूना 180, अगर वो पूरा हो जाए तो 0 अंश ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो 90 के बगल अगर ये भी ध्यान रखें, 90 के बगल अगर सम संख्या तो नहीं बदलेगा, का से 0 उतर जाएगा, 2 और 3 आप दूसरे में जाएंगे ASTC, तीसरे में tan cot प्लस में, बाकी सारे माइनस में। तो cos 0 का मान माइनस, cos 0 का मान 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि tan इनवर्स -1 आ जाता है और tan इनवर्स cos 0 का मान भी कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। चलिए 2i बराबर माइनस पाई रहने दें। अब आपको पता है कि देखिए tan आपके पास कितना है, tan 45 अंश ना, तो देखिए tan इनवर्स रहने दें और tan आप क्या लिख सकते हैं, -पाई/4 लिख सकते हैं, ठीक है। भाई tan, देखिए tan 45 का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है तो tan पाई/4 लिखेंगे, ठीक है। और आपको भी पता होना चाहिए कि tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो अगर माइनस बाहर है तो अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। माइनस tan इनवर्स और यहाँ भी tan आप क्या लिखेंगे, पाई/4 लिखेंगे, हाँ। चलिए तो यहाँ से 2i बराबर मेरे पास पाई आएगा, tan इनवर्स tan थीटा तो माइनस कितना आएगा, तो आप कहेंगे पाई/4 आएगा और माइनस माइनस और यहाँ से आप देखेंगे कितना आएगा, तो आप कहेंगे पाई/4 आएगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं, तो आगे जब चलेंगे तो आप ये देखते हैं कि 2i बराबर माइनस पाई है और -2 पाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 आएगा, तो 2 दूना 4, तो 2i बराबर -पाई इंटू -पाई/2, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास पाई²/2 आएगा और यहाँ से i को रोकेंगे तो पाई² कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये हम i की वैल्यू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए हमने ऐसे दिया था क्वेश्चन को, पहले i बराबर मान के चला, फिर प्रतिकूल नंबर यहाँ पे 4 लगाया, तो हर x के स्थान पे पाई माइनस x आपको रखना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पर sin 180 माइनस थीटा वही प्लस का ही होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस का होता है, ये लगाया मैंने। फिर मैंने 1 और 2 को जोड़ने की कोशिश की, जब जोड़ा तो हर बराबर अंश आपस में जुड़ गए, इनसे कट गया तो पाई sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x बचा। उसके बाद फिर हम क्या करें, देखेंगे कि अब यहाँ पर cos, देखिए अब यहाँ पर कोई जुगाड़ नहीं बनता, तो हम cos x को t मान लेते हैं, इसका अवकलन sin x dx बराबर dt होता है, dx रोका तो चला गया dt बटा माइनस sin x, ठीक है।
अगर आपका विचार है तो यहाँ लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं, फिर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं चेंज करते तो बाद में x की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। ये कट जाता है, ये माइनस पाई बाहर करेंगे, ये 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बन जाता है, tan इनवर्स टी बनता है। उसके बाद आप t की वैल्यू वापस कर दीजिए, cos x हो गया, तो आप पहले पाई रखेंगे तो tan इनवर्स cos पाई होगा, फिर माइनस, फिर क्या रखेंगे 0, tan इनवर्स cos 0। cos 180 का मान -1 होता है, tan इनवर्स cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पर देखें ये tan के रूप में 45 अंश का मान होता है, लेकिन माइनस अंदर है तो हमने भेज दिया अंदर, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा माइनस का ही tan थीटा होता है। ठीक है, तो माइनस आप अंदर भेज सकते हैं, नहीं भेजेंगे तो फार्मूला फिर दिक्कत, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा, देखिए आप जानते हैं tan इनवर्स अगर tan थीटा है तो थीटा आता है। ठीक है, लेकिन कब जब माइनस माइनस अंदर रहेगा तो वो चीज बन जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा भाई। तो और ये चीज देखिए tan इनवर्स tan थीटा, तो पाई/4 तो ये आप देखेंगे आगे कि मेरे पास 2i बराबर माइनस पाई माइनस 2 पाई/4, 2 दूना 4, माइनस पाई/2 माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर/2 आता है, 2 दूना कितना होगा 4 हो जाता है। ठीक है, तो देखा इस तरीके से क्वेश्चन, इसको अच्छे से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने साथियों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि अगर हमें मोटिवेशन अगर मिलता है क्वेश्चन की आप हमारे लिए मदद कर रहे हैं, तो हम भी आपके लिए रात दिन एक कर देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जितना भी होगा हम सारे सिलेबसों को आपको एग्जाम के पहले पहले क्या करेंगे, कवर कराएंगे। ठीक है, इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने ले लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।